नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। आज के जो टॉपिक में देखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक परीक्षा भर्ती जो कि 2023 का है, जिसके अंतर्गत बात करेंगे कंप्यूटर का विकास है। यानी कि कंप्यूटर का जो है 15 अंकों का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो फिर मैंने जो है इससे पहले जो वीडियो बताया था कंप्यूटर से संबंधित, उसमें जो है कंप्यूटर का सामान्य परिचय को बताया था। तो यहाँ जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रहा है, जिसमें आज देखेंगे विकास को। और इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें कंप्यूटर के जो पीढ़ी रहता है, यानी कि 5 पीढ़ी है, उनसे संबंधित क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। और ये जो टॉपिक है बेस्ट फॉर सीजीपीएससी, यानी कि सीजीपीएससी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल आप लोगों के लिए होगा। तो चलते हैं यहाँ पर वीडियो की तरफ। सर्वप्रथम ये है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। और इसका फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जाना वहाँ से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों के लिए जो होमवर्क दिया था उसको पहले देख लेते हैं कि कंप्यूटर का बुनियादी संरचना का विकास किया था, तो किसने किया था? चार्ल्स बेबेज रहेगा, सॉरी चार्ल्स बेबेज रहेगा, ठीक है। चार्ल्स बेबेज जो कि कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास इन्होंने किया था। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। प्रथम गणना यंत्र है, क्या बोला गया है? प्रथम गणना यंत्र है तो कौन सा है? ये रहेगा अबेकस। अबेकस जो कि प्रथम गणना यंत्र है। और यहाँ पर देखे थे कि अबेकस का जो प्राचीन है वह गणितीय यंत्र से संबंधित है। अगर कभी कभी ये प्रश्न पूछता है कि अबेकस का विकास कहाँ पर हुआ है, तो आपको लगाना है चीन रहेगा, ठीक है। चीन में इनका विकास किया गया है। दूसरा प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? आपको बताना है कि पैकमैन नामक जो कंप्यूटर बना था ना, वो किस क्षेत्र के लिए बना था। जैसे कि खेल है, बैंक है, शेयर बाजार है, या पुस्तक प्रकाशन के लिए। सही जवाब आ जाएगा इनका खेल रहेगा, ठीक है। पैकमैन नामक जो कंप्यूटर बना था ना, वो खेल के लिए ही बना गया था। अगला है, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? तो किसने जो है प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? तो ये रहेगा ब्लेज पास्कल, है ना। ब्लेज पास्कल जो कि इन्होंने है मैकेनिकल कैलकुलेटर जो कि प्रथम है इनका निर्माण किया था। यहाँ पर देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को। फ्रांस में और 1623 में जन्मे वैज्ञानिक, कभी कभी प्रश्न आता है कि कहाँ पर जन्मे थे, तो फ्रांस में। वैज्ञानिक कौन हुए? ब्लेज पास्कल के नाम से कई आविष्कार है, इन्होंने कैलकुलेटर और सीरीज का आविष्कार किया था। अगला है, किसने पंचकार्ड का आरंभ किया है? तो किसने पंचकार्ड आरंभ किया है बताना है आपको। सही जवाब आ जाएगा जैक्वार्ड रहेगा, ठीक है। जैक्वार्ड इसका आंसर रहेगा। दोस्तों मैं जो क्वेश्चन आंसर ला रहा हूँ ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके हर एग्जाम में काम आएगा। ऐसा नहीं कि आपका सिर्फ सहकारिता विभाग से संबंधित है। अगर आपके पास जैसे कि एडीओ का आएगा या हॉस्टल वार्डन का आता है, वो सभी में यहाँ काम आने वाला है, इसलिए आप इसे अच्छे से देखना, ठीक है। मैं बहुत ही सरल भाषा में बता रहा हूँ, अच्छे से बता रहा हूँ। यहाँ पर जो है इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण टिप को भी देते हैं कि टेक्सटाइल करधे के निर्माण के लिए लगभग 1750 में, कब है? 1750 में पंच का आविष्कार किया था। तो फिर 1890 में अमेरिकी जनगणना में हरमन होलरिथ में उपयोग के लिए अपनाया गया। जब 1890 में अमेरिका में जनगणना किया गया था तो इसी पद्धति का इसे अपनाया गया था। किसने? हरमन होलरिथ ने। पांचवा प्रश्न है, एनालॉग कंप्यूटर है तो एनालॉग जो कंप्यूटर है वह क्या है? सही जवाब आ जाएगा सी नंबर का आंसर सही रहेगा। देखो, निम्न स्तर पर संप्रेषित करना एनालॉग कंप्यूटर का कार्य है। जैसे कि इसका अगर उदाहरण देखें तो फिर क्या आता है? वोल्टेमीटर और बैरोमीटर, इसका आंसर सही रहेगा, ठीक है। उसके बाद है छठा प्रश्न। तो छठा प्रश्न में है, इनमें से कौन पीसी की सही व्याख्या करता है? पीसी मतलब क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर रहता है, उसे कहा जाता है पीसी। तो इसका सही व्याख्या क्या करता है? जैसे कि यहाँ पर क्या है, यहाँ सभी स्टाफ के लिए स्वतंत्र कंप्यूटर है, तो बिल्कुल सही बात है क्योंकि नाम ही पीसी है, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर है। दूसरा क्या है? जिसका डाटा लेयर सिस्टम से प्राप्त हो सके और स्व स्व उत्पादकता में वृद्धि हो सके, ये भी सही है। पेंटियम द्वारा निर्मित कंप्यूटर है, ये भी सही है। तो इसका जो जवाब आ जाएगा डी नंबर सही रहेगा। सातवां प्रश्न है, आकार के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण में से एक नहीं है। तो जैसे कि आकार के आधार पर सब अलग अलग है, तो यहाँ पर जैसे कि दिया गया है ना, मेन फ्रेम है, हाइब्रिड है, माइक्रो है, मिनी है, ये आकार के आधार पर नहीं है, एक छांटना है आपको। सही जवाब आ जाएगा हाइब्रिड, है ना। हाइब्रिड कंप्यूटर जो है ये आकार के आधार पर नहीं, ये दरअसल कार्य के आधार पर इसे बांटा गया है। अब देखे थे कि आकार के आधार पर कौन कौन से है। एक एक होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर है, पर्सनल कंप्यूटर है, लैपटॉप है, पाम टॉप है।
अगला है, कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण कितने प्रकार से है? तो कार्य के अगर पद्धति के आधार पर देखे जाए तो फिर 3 प्रकार से होता है कंप्यूटर का वर्गीकरण किया गया है वहाँ। अब कौन-कौन से हैं यहाँ पर देख लेते हैं। एक होता है डिजिटल, तो डिजिटल का क्या होता है, जैसे घड़ी रहता है ना, डिजिटल घड़ी जिसमें जो है अलग-अलग नंबर लिखे रहते हैं, है ना? जैसे 11:55 है तो ये लिखा रहता है, तो ये क्या है? डिजिटल घड़ी है, तो यही क्या डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। एक होता है एनालॉग कंप्यूटर जो कि वोल्टमीटर और बैरोमीटर से संबंधित रहते हैं, और एक है हाइब्रिड कंप्यूटर जो कि एनालॉग से डिजिटल कन्वर्टर है और डिजिटल से जो है एनालॉग कन्वर्टर में कार्य करता है। अगला है 9वां प्रश्न, सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है। तो सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर कौन से हैं? ये रहेगा डिजिटल कंप्यूटर, जैसे कि हम लोग अपने घर में उपयोग करते हैं ना, वो सभी डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। अगला है क्रे क्या है? तो आपको बताना है क्रे क्या है? यहाँ पर लिखा है CRAY, है ना? तो ये क्या है? ये एक प्रकार के सुपर कंप्यूटर है। अब यहाँ पर देखते हैं कि विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर, है ना? विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर जो कि 1976 में क्रे था, जो कि क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा विकसित किया गया था, ठीक है? इस जो रिसर्च कंपनी है इसके द्वारा विकसित किया गया था, जिसका नाम भी क्रे था, जो कि 1976 में बनाया गया था। अगला है, ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं के लिए सुविधाजनक होते हैं। तो ये रहता है लैपटॉप, है ना? जैसे कि लैपटॉप है, ये छोटा सा रहता है, बैग में पकड़ लो, आपको कोई भी जगह यात्रा करके आ जाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चलता है, बैटरी में चलते हैं। यहाँ से देखते हैं 12वां प्रश्न है, कंप्यूटर के आईसी चिप के उत्पादन निम्न में किसकी आवश्यकता होती है? जैसे कि कंप्यूटर है, अब उसके आईसी चिप के उत्पादन में निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है, बताना है आपको। ये रहेगा, आईसी चिप की बात आता है तो फिर सिलिकॉन रहेगा, ठीक है? सिलिकॉन का इसमें आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर देखते हैं आईसी चिप को तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग हुआ था, यानी कि आईसी जो चिप है इनका प्रयोग कब हुआ है? तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में, जिसका विकास किसने किया था? जे.एस. किल्वी ने किया था। कभी-कभी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि आईसी चिप का जो आविष्कार है वहाँ किसने किया था? तो जे.एस. किल्वी ने किया था, ठीक है? 13वां प्रश्न देखते हैं, मल्टी मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था? तो मल्टी प्रोग्रामिंग का जो प्रयोग है वहाँ किस पीढ़ी से प्रारंभ हुआ था? ये रहेगा तृतीय पीढ़ी, यानी कि जो तीसरी पीढ़ी ना, इन्हीं कंप्यूटर से यहाँ प्रारंभ हुआ था। यहाँ पर देखिए थे आईसी चिप का उपयोग जो है तीव्र, छोटे, विश्वसनीय, उच्च स्तरीय भाषा पर उपयोग किया जाता था। दोस्तों इसके बाद जो पीढ़ी वाला प्रश्न लाऊँगा ना, उसमें आपको सब चीज़ समझ आ जाएगा। यहाँ पर 14 नंबर का प्रश्न है कि विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बना था। आपको बताया था अभी, विश्व का सबसे पहले नंबर का जो सुपर कंप्यूटर है 1976 में बना था, और भी किसने बनाया था? क्रे कंपनी ने क्रे नाम से बनाया था। जिसका क्या है, यहाँ पर विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर 1976 में क्रे 1 के नाम से बनाया गया था। अब देखो यहाँ पर क्या है, विश्व का सुपर कंप्यूटर है। अब प्रश्न आता है कि भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था? तो ये रहेगा 1991 में, ठीक है? 1991 में भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर बना था। अब यहाँ पर देखे थे कुछ पॉइंट को, किसने बनाया था? तो परमडीक डीडेक कंपनी है, इनके द्वारा 1991 में विकसित किया गया था। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत तौर पे किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? तो व्यक्तिगत तौर पे कौन से कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? ये रहेगा माइक्रो कंप्यूटर, है ना? माइक्रो कंप्यूटर किस लिए है? ये दरअसल आकार के आधार पर है, ठीक है? और जो है अगर जो कार्य पद्धति उस आधार पे किसका उपयोग करते हैं हम लोग, अभी बताया था आपको, डिजिटल डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। यहाँ पर देखते हैं इनपुट के लिए कीबोर्ड, आउटपुट के लिए मॉनिटर का उपयोग, क्षमता क्या है? 1 लाख संक्रियाएं प्रति सेकंड होती है। कभी कभी पूछते हैं कि माइक्रो कंप्यूटर का जो क्षमता है वह कितनी होती है? तो 1 लाख संक्रियाएं प्रति सेकंड होती है, ठीक है? उसके बाद है 17 नंबर का प्रश्न है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? आपको बताना है कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? जैसे कि अभी आपको एक चीज़ बताया था, भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? ये रहेगा परम है। तो उसी तरीके से यहाँ पर है, हो जाएगा सिद्धार्थ रहेगा, है ना? सिद्धार्थ जो कि प्रथम कंप्यूटर है, अगर सुपर कंप्यूटर की बात आता है तो फिर परम आंसर सही रहेगा। अगला है, पूर्व में
फोर्ट्रान के साथ कार्य करने वाले कंप्यूटर किस युग के कंप्यूटर थे? अब आपको देखना है यहाँ पर क्या बोला गया है पूर्व में फोर्ट्रान। तो फोर्ट्रान क्या है? एक लैंग्वेज है, फार्मूला ट्रांजैक्शन इसका नाम रहता है। तो ये जो है किस पीढ़ी में उपयोग किया गया था? दूसरे पीढ़ी में इसका उपयोग किया गया था। यहाँ पर देखें तो द्वितीय पीढ़ी में फोर्ट्रान भाषा का उपयोग किया जाता था। अगला है माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये रहेगा माइक्रो प्रोसेसर जो कि चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। इसमें वीएलएसआई तथा यूएलएसआई का उपयोग होता था। देखो इसका मतलब क्या होता है? वीएलएसआई मतलब होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, और उसी तरीका से होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड होता है। अगला है यहाँ पर लिखा है टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ है? अब आपको देखना है कि टेली प्रोसेसिंग है और एक है टाइम शेयरिंग। तो ये जो किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ है? तृतीय पीढ़ी है ना, जो तीसरे पीढ़ी के कंप्यूटर है इसमें किया गया है। यहाँ पर देखते हैं जिस प्रकार से जैसे कि एयरलाइंस जो रिजर्वेशन सिस्टम रहता है, क्रेडिट कार्ड का बिलिंग है, मार्केटिंग फोरकास्टिंग है, तो ये सभी जो है तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर के अंतर्गत आता है, जो कि टेली प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग के अनुसार चलता है। अगला है गणना संयंत्र अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ है? तो मैंने आपको शुरू ही बताया था, इसका जो आंसर रहेगा चीन रहेगा, जो कि वहाँ पर आविष्कार हुआ है। अगला है टेलीविजन के आकार का कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा होता है? मैंने आपको शुरू में बताया था, इस चीज़ को प्रश्न को अच्छे से समझते हुए चलना है। जैसे कि अपने घर में टीवी रहता है तो कितना इंच का रहता है? लगभग 19 इंच का रहता है, 32 इंच का रहता है, 42 इंच का रहता है और आगे बढ़ता है। तो ये क्या है? माइक्रो कंप्यूटर है, और जो अपने घरों में उपयोग करते हैं वो सभी माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। 23वां नंबर का प्रश्न है माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता खाली स्थान प्रति सेकंड होती है। मैंने आपको बताया था ना अभी, तो ये रहेगा 1 लाख संक्रियाएं प्रति सेकंड होती है, माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता है। यहाँ पर देखते हैं माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग है व्यावसायिक तौर पे घरों में, मनोरंजन, चिकित्सा आदि क्षेत्रों में इनका उपयोग किया जाता है। अगला है IMAC एक प्रकार का खालिस्तान है, तो क्या है? IMAC ये रहेगा मशीन का एक प्रकार है, माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है इंटरनेट मशीन टोस है। अगला है एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? क्या है बोल रहा है? एनालिटिक इंजन का जो निर्माण है वहाँ किसने किया था? ये रहेगा चार्ल्स बेबेज रहेगा, ठीक है। चार्ल्स बेबेज इसका आंसर सही रहेगा एनालिटिक इंजन का। यहाँ पर देखते हैं कि 1820 में अंग्रेज आविष्कारक चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन तथा बाद में एनालिटिक इंजन बनाया। चार्ल्स बेबेज के कॉन्सेप्ट का उपयोग कर पहला कंप्यूटर प्रोटोटाइप का निर्माण किया गया था। इस कारण चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की मुख्य विशेषता होती है? बताना है कि कौन सी जो है कंप्यूटर की मुख्य विशेषता होती है। सही जवाब आ जाएगा गति रहेगा। देखो मुख्य विशेषता की बात किया जैसे कि फाइल है, गेम है, सीडी, ये कोई मतलब मुख्य विशेषता के तौर पर नहीं है, तो जो कंप्यूटर का एक पार्ट है इतना तो रहता ही है। लेकिन विशेषता क्या है? गति है। जिस कंप्यूटर में अगर गति कम है तो समझो इसकी विशेषता कम है, क्योंकि लोग जो है आजकल जितना हो सके फास्ट उसी को चाहते हैं जो कंप्यूटर फास्ट चलता है, इसलिए हम कह सकते हैं इनका गति विशेषता है। अगला है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक खालिस्तान है। तो प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर में है इसमें निर्मा निर्वात ट्यूब का उपयोग किया जाता था, या इसे जो है वैक्यूम है ना, वैक्यूम ट्यूब के रूप से भी जाना जाता है। अगला है आकार के आधार पर कंप्यूटर के कौन से प्रकार नहीं हैं? तो आकार के आधार पर कंप्यूटर का कौन सा प्रकार नहीं जैसे बताया था, तो ये रहेगा ऑप्टिकल कंप्यूटर। ऐसा नहीं होता ऑप्टिकल कंप्यूटर, भले ही माइक्रो कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, मेनफ्रेम कंप्यूटर, ये सभी होते हैं। अगला है सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर से किस प्रकार से भिन्न होते हैं? अब देखो यहाँ पर क्या है, नॉर्मल कंप्यूटर है और एक तरफ है सुपर कंप्यूटर, तो किस प्रकार से भिन्न होते हैं? इनका जो जवाब आ जाएगा वहाँ सी नंबर रहेगा, यानी कि परिकलन क्षमता तथा वृहद स्मृति भंडार में अंतर रहते हैं। हालांकि अंतर की अगर बात की जाए तो फिर बहुत सारे रहते हैं जो कि एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अंतर रहते हैं। 30 नंबर का प्रश्न क्या है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो आयरन ऑक्साइड की होती है। जैसे कि ये क्या है, सीडी है, हमारा जो सीडी है, ठीक है। तो सीडी को जैसे कि हम धूप में रखते हैं तो यहाँ पर चमकते हैं ना बहुत सारे कलर में, तो यही क्या है, आयरन ऑक्साइड का कमाल है।
अगला है दोस्तों, यहाँ पर 31वें नंबर का प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर ज़रूर बताएं। प्रश्न क्या है कि डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपको बताना है कि डिजिटल जो कंप्यूटर है वहाँ किस सिद्धांत पर कार्य करता है, जैसे कि गणना है, मापन है, विद्युत है, लॉजिक है। तो इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर ज़रूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।